वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाय ईश्वरैनी जैन यूट्यूब चैनल। HPCL की सब्सिडरी है HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL, उनकी तरफ से वैकेंसी आ रही है फॉर 2025। बम्पर वैकेंसी है, आप देख सकते हो बहुत सारे ब्रांचेस के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। एक एक करके चर्चा करेंगे। जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल अपर एज लिमिट देखना 25 ईयर्स, इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर अपर एज लिमिट है 29, ठीक है। और फिर जो सीनियर पोजीशंस है उनके लिए अपर एज लिमिट है 34 एंड 42 रिस्पेक्टिवली। ओके, चलिए अब डाइव इन करते हैं कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कैसे क्या वैकेंसी बटी हुई है। तो आप देख सकते हो दैट इन टोटल यहाँ पर जो वैकेंसीज बताई गई है वो है 121 वैकेंसी। एंड यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 जैन से स्टार्ट हो गया था। मैं वीडियो बना रहा हूँ 23 जैन को, इस चीज़ का आपको नोट करना है, ठीक है। 8 फेब तक ये कहानी चलेगी और आपका जो कंपटीशन है, जो भी यहाँ पर एक्सपीरियंस है, एज है, वो 15 जैन से किया जाएगा, ठीक है। चलो, तो मुझे लगता है ये बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके पोजीशंस को देखते हैं। सबसे पहले 80 वैकेंसी निकाली गई है इन दी जूनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन, जहाँ पर डिप्लोमा चाहिए कंपलसरी इन केमिकल, पेट्रोकेमिकल, केमिकल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक एंड पॉलीमर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मल्टीपल ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं। 60% एक रेट रखा गया है। 50% चल जाएगा फॉर SC ST या PWD कैंडिडेट। अगर वो नहीं है तो BSc चल जाएगा। पर क्या चीज़ यहाँ पर PFET फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट भी रखा गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई है। बस इतनी सी बात है। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, बट इसके बाद यहाँ पर इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर मिनिमम 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए और BTech होना चाहिए इन सारे ब्रांचेस में। तो आप अप्लाई कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, तो बहुत सारे यहाँ पर ब्रांचेस को एलिजिबल किया गया है। जैसे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो पोजीशन है उसके लिए भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। 3 वैकेंसी है। BTech इस ब्रांच में होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी है उसके अंदर भी यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। 1 वैकेंसी निकाली गई है और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें भी, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बात क्लियर हो रही है। और सीनियर इंजीनियर्स के लिए तो 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और सीनियर मैनेजर के लिए तो 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये हमारी कम्युनिटी नहीं है, तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है ये बातें क्लियर है। और अगर ये बातें क्लियर है तो फिर अगर आप फिट होते हो क्राइटेरियाज़ में तो ध्यान से देखना। आपकी जो सैलरी है, जो जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा वालों के लिए तो 8.29 है, बट जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए 13.66 है और जो मैनेजर्स हैं उनके लिए उससे ज़्यादा है, ठीक है। इस चीज़ का आपको नोट करना है। भले ही बेसिक पे 50,000 दिखाई दे, बट 50,000 × 12 नहीं करना चाहिए, क्योंकि पर्क्स, अलाउंसेस, DRA बोनसेस भी मिलते हैं, इसलिए आपकी जो CTC है वो बढ़ जाती है। चलो, इसके अलावा यहाँ पर CTC का कैलकुलेशन डिटेल में दे रखा है। अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हो। प्रोबेशन पीरियड के बारे में बताया गया है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जो शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा उसके बाद जो सिलेक्शन मेथड है, तो जूनियर इंजीनियर के लिए CBT एग्ज़ाम रखा गया है। नो नेगेटिव मार्किंग है। एप्टी और टेक होगा। सेम फॉर दी इंजीनियर्स जो पोजीशन है उनके लिए भी CBT एग्ज़ाम रखा गया है। नो नेगेटिव मार्किंग, एप्टी एंड टेक होगा। ये बातें क्लियर है? अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो दैट रिजर्वेशंस एंड कंसेशंस एंड रिलैक्सेशंस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं है चर्चा करने के लिए। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो 17 जैन से स्टार्ट हो गया था। 8 फेब तक ये कहानी चलेगी। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर बटन दिया गया है, क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। एंड जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो हेफ्टी रखा गया है, 1180 रुपीज़ अनरिजर्व OBC NCL EWS के लिए। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। बस इतनी सी बात है, बाकी ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो मुझे लगता है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।